नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी होता क्या है? दोस्तों, हमारे आसपास के जितने भी जीव और पर्यावरण है उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो सर्वप्रथम रीटर वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे? रीटर वैज्ञानिक। लेकिन इन्होंने इसको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया, अच्छे से इन्होंने बता नहीं पाए। लेकिन दूसरा वैज्ञानिक जो है ये अर्नेस्ट हैकल, ये विस्तृत जानकारी दिए। सर्वप्रथम ये जब आए ये तो विस्तृत जानकारी दिए और इसीलिए इन्हें माना जाता है कि क्या, फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का पिता किससे माना जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। क्योंकि जब ये केवल क्या दिए थे? शब्द दिए थे और इस अच्छे से समझा नहीं पाए थे रीटर वैज्ञानिक। तो इनको नहीं, एग्जाम में जब भी आता है प्रश्न तो अर्नेस्ट हैकल ही मारना है, अर्नेस्ट हैकल से ही आता है, यानी फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें क्या, पारस्परिक आसपास के जीव और वातावरण से संबंधित अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। आइए जानते हैं कि जो, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है ये और कुछ नहीं, ये इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का इकाई है, यानी छोटा सा इकाई है। जैसे कि अगर ये इकोलॉजी है तो इसमें जो है ये इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, ऐसे ही ये बहुत सारा इकोसिस्टम है। तो क्या हुआ? एक इकाई हुआ। ये अगर इकोलॉजी है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये मान लीजिए क्या है, कॉलोनी है और एक कॉलोनी में एक कितना है, ये सब घर है, एक घर, दो घर, तीन घर, ऐसे घर है। तो ये क्या है? ये है इकोलॉजी और ये है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जब एक इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे तो ये पूरा का अध्ययन कर लेंगे। यानी इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में इकोसिस्टम का अध्ययन करने के बाद हमें इकोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते किसको है। शब्द सर्वप्रथम एजी टांसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टांसले वैज्ञानिक ने दिए थे और इसे दो भागों में बांटा गया है। ये जो इकोसिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक और एक जैविक घटक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबियोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो चलिए इसको जानते हैं कि जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं और जैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, सॉरी, अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो इसे नाम से स्पष्ट है, अजैविक का मतलब जिसमें जीवन ना हो, यानी नॉन लिविंग, जो सजीव ना हो, उसे जैविक घटक। तो इकोसिस्टम में वैसे जीव जिनमें जीवन ना हो, यानी निर्जीव हो, तो उसमें अजैविक घटक उसे कहा जाता है। जैसे कि अजैविक घटक देखो तीन प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक और एक जलवायु। तो अकार्बनिक घटक में आता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट और ह्यूमस। ह्यूमस एक मिट्टी में खनिज पाया जाता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। और अकार्बनिक घटक जो होता है, अकार्बनिक घटक, ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और पोटेशियम हो गया। ये अजैविक घटक, अकार्बनिक में आएगा, अकार्बनिक घटक में आ जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और पोटेशियम। और जलवायु में क्या आएगा? जलवायु में आ जाएगा जैसे कि प्रकाश, तापमान, ऊर्जा, उष्मा, वायु, वर्षा, बादल आदि, ये सभी कहाँ आएंगे? जलवायु में। तो हमको बस अजैविक घटक में इतना ही पढ़ना है, सारा जानकारी जैविक घटक से लेना है। जैविक घटक किसे कहते हैं? तो इकोसिस्टम में वैसे जीव जिनमें जीवन हो, यानी लिविंग हो, उसे जैविक घटक कहते हैं। तो जैविक घटक में तीन प्रकार के होते हैं जैविक घटक। पहला उत्पादक, जिसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा उपभोक्ता, जिसको कंज्यूमर कहते हैं। और घटक, जिसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो हम अजैविक घटक को हम पढ़ लिए, हम सारा कुछ
जैविक घटक से, इसी से प्रश्न बनते हैं। तो जैविक घटक पढ़ेंगे और इसी में सब फूड चेन वगैरह सब कुछ आएगा। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। जैविक घटक को बारी बारी से पहले पढ़ेंगे उत्पादक, फिर पढ़ेंगे उपभोक्ता और फिर पढ़ेंगे अपघटक। देखा कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पहले उत्पाद के बारे में जानते हैं। उत्पाद कहते किसको हैं? तो इकोसिस्टम में जो उत्पाद है, इसके अंतर्गत जितने भी हरे पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं वो इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। और उत्पादक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं बनाते हैं, न कि स्वयं पकाते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं पकाते हैं और ये लोग उत्पादक जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। उनको उत्पाद कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और इनमें जितने भी हरे पेड़ पौधे आते हैं और शैवाल शामिल है। और ये क्या आते हैं? परपोषी नहीं बल्कि ये होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो ये क्या हो गए? उत्पादक जो है वो एक स्वपोषी है और इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं। और परपोषी किसे कहते हैं? जो पराये पर निर्भर रहता है, यानी अपना भोजन दूसरे पर आश्रित होकर करता है। हम लोग अपना भोजन दूसरे पर आश्रित करते हैं। जैसे कि अगर धान गेहूं ना हो तो हम लोग कहाँ से भोजन करेंगे? तो हम लोग क्या है? परपोषी हैं, पराये पर आश्रित हैं, निर्भर है। तो हमने उत्पादक को भी जान लिया कि हरे पेड़ पौधे और शैवाल जितने भी है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इकोसिस्टम में उन्हें उत्पादक कहा जाता है। अगला है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर आश्रित रहता है। क्या रहता है? उत्पादक पर, यानी जो प्रोड्यूसर है उस पर ये आश्रित रहता है। ये जो प्रोड्यूसर से ये अपना भोजन करता है। तो ये एक क्या है? परपोषी है। ये पराये पर निर्भर है। ये क्या है? परपोषी है। इसमें सभी जंतु आते हैं। क्या आते हैं? सभी जंतु। सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं वो क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता के अंदर आते हैं। जो उपभोक्ता है, आप जानते हैं जो उपभोक्ता है वो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है, कोई सर्वाहारी भी होता है। तो उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके आधार पर, भोजन करने के आधार पे, कि जो जैसा भोजन कर रहा है उसके आधार पे बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये 3 भागों में बांटा गया है। किसको? उपभोक्ता को, भोजन करने के आधार पे। क्योंकि ये लोग का सबका भोजन सेम नहीं है, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई सर्वाहारी है। तो उपभोक्ता में 3 प्रकार के आएंगे। याद रखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। देखिए, सब कुछ उपभोक्ता के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपघटक पढ़ लेते हैं, फिर अपघटक पढ़ लेते हैं। माने जैविक घटक का ये प्रकार है, तीसरा प्रकार अपघटक। अपघटक में क्या आते हैं? इसके अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव, ये बैक्टीरिया हो गया। ये क्या करते हैं? जैसे कि कोई जानवर मर गया तो उसको क्या करते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं, यानी अपघटित कर देते हैं। ये जैविक घटक के क्या है? प्रकार है। और इसके अंतर्गत जैसे चील, कौआ और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया सभी आते हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी में क्या है? मिट्टी में मिला देते हैं डिकम्पोज करके। यानी इसको, ये जो डिकम्पोजर अपघटक है, ये पुनः जीव को, जो है, जो जीव मर गया है, जैसे कि गाय भैंस जैसे मर जाते थे पहले फेंक देते थे, तो उसको कौन को डिकम्पोज करता है? अपघटक करते हैं। अपघटक क्या करते हैं? डिकम्पोज करके सूक्ष्मजीव फिर मिट्टी में इसे मिला देते हैं पुनः। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है। देखें आप, लंबे समय तक क्या होता नहीं होता है। बाकी कागज भी डिकम्पोज हो जाता है, अधिक चीजें डिकम्पोज हो जाती है, यानी अपघटित हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। तो आप डिकम्पोज के बारे में पढ़ लिए। डिकम्पोजर क्या है, अपघटक क्या है? अपघटक सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोजर। तो क्या ये वातावरण का क्लीन नहीं कर रहे हैं ये लोग? तो इसे क्लीनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लीनर। ये क्या है? क्लीनर है। ये वातावरण को
शुद्ध रखते हैं अपघटक। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब प्राइमरी प्राथमिक कंज्यूमर, द्वितीयक कंज्यूमर और तृतीयक कंज्यूमर को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते किसको हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, ये पौधे और पौधे के जो उत्पाद है जैसे कि फल है वगैरह, ये सब खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो पौधे या पौधे के उत्पाद को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी पौधे के उत्पाद या पौधे को खाकर, जैसे कि घास खाकर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। और ये प्योर शाकाहारी होते हैं। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो प्योर शाकाहारी जीव होते हैं। तो इसे हम बोल सकते, जो प्राथमिक उपभोक्ता में जो जीव है वो प्योर शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये घास खाते हैं और फल फूल पत्ती खाते हैं और उत्पाद जो है फल उसको खाते हैं। तो ये प्योर शाकाहारी होते हैं। तब आइए अब द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में, तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर पर आश्रित रहता है। यानी प्राइमरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि ऐसे जीव को शामिल किया गया है द्वितीय उपभोक्ता में, सेकेंडरी कंज्यूमर में ऐसे जीव को शामिल किया गया है जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेंढक हो गया, सांप हो गया और सियार हो गया, लोमड़ी, कुत्ता इत्यादि। ये सब क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, टिड्डा हो गया, खरगोश, इसको तो इसी को तो खाकर ये प्राप्त करते हैं अपना भोजन। और मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य भी आएगा, मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी खाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है। यानी शाकाहारी प्राणी और सर्वाहारी, यानी सर्वाहारी प्राणी है मनुष्य। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें मांसाहारी आते हैं? तो इसमें मांसाहारी प्राणी भी आते हैं, मांसाहारी होते हैं। हमने सेकेंडरी कंज्यूमर भी जान लिया। अब आइए तृतीयक उपभोक्ता को जानते हैं। तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर क्या है? टर्सरी कंज्यूमर ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं। यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाएंगे। यानी ये खरगोश, बाघ, बिल्ली को भी खा जाएगा, सियार, सांप, लोमड़ी को भी खा जाएंगे। यानी शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव को खाते हैं। ये क्या है, उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि देख लीजिए, बाघ, शेर, चीता इत्यादि क्या है, ये उच्चतम श्रेणी को। तो क्या हम इसे कह सकते हैं क्या ये प्योर मांसाहारी प्राणी है? इसमें टर्सरी कंज्यूमर में, तृतीयक उपभोक्ता में क्या है, प्योर मांसाहारी प्राणी को शामिल किया गया है। प्राणी शामिल है, यानी इसमें क्या है कि प्योर मांसाहारी प्राणी शामिल है तृतीयक उपभोक्ता में। तो हमने प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता सभी को पढ़ लिए। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। इसमें पिरामिड भी आता है, फिर आहार श्रृंखला आता है। तो चलिए हम अब उसको पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसी जीवन के विविधताओं को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर क्या है कि एक पिरामिड का आकार है। पिरामिड ऑफ नंबर ये जीवों की संख्या को दर्शाता है। क्या करता है? जीवों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि इस धरती पर सबसे अधिक क्या है, प्रोड्यूसर है। तो पिरामिड में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, उस संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सबसे अधिक कौन है? प्रोड्यूसर। और उससे कम कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर से भी कौन कम है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर से भी ज्यादा कौन कम है? टर्सरी कंज्यूमर। यानी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर हमेशा अधिक रहेंगे, यानी उत्पादकता जो है हमेशा अधिक रहेगा।
रहेगा, और उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम टर्सरी कंज्यूमर। तो पिरामिड जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊपर की ओर होता है, और ये जो संख्या है जीवों की संख्या को दर्शाता है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका होगा? प्रोड्यूसर का। आप देख भी सकते हैं जितने भी हरा भरा घास पेड़ पौधा है, सबसे अधिक इन्हीं लोग की जनसंख्या, यानी प्रोड्यूसर की, उत्पादक की ही सबसे अधिक क्या है? जनसंख्या है। तो संख्या के आधार पर सबसे अधिक प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम टर्सरी कंज्यूमर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पिरामिड ऑफ एनर्जी लेवल, पिरामिड का एक एनर्जी लेवल होता है जिन्होंने लिंडमैन वैज्ञानिक ने दिए थे, इसको याद रखिए। ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन? लिंडमैन। लिंडमैन वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या कहा था कि जो भी हम, जैसे कि देखिए ये प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर अपना भोजन कहाँ से बनाएगा? बेसिकली सनलाइट से। तो सनलाइट जब जाएगा, सूरज के प्रकाश और जल, तो मान लीजिए सूरज के प्रकाश और जल में कितना ऊर्जा है? इसमें 1000 कैलोरी ऊर्जा है। मान लीजिए 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो ये 1000 कैलोरी ऊर्जा नहीं ये ले पाएगा, ये 1000 कैलोरी का केवल 10% ही ले पाएगा। तो 1000 का 10% क्या होता है? 1000 का 10% 100 होता है। 1000 का 10% 100, तो ये 100 कैलोरी ही ले पाएगा, इसका 10%। यानी लिंडमैन ने क्या कहा था? 10% एनर्जी का सिद्धांत दिया था। 10% एनर्जी, और 90% जो एनर्जी है वो हाथ से हो जाता है। 90% हाथ से हो जाता है, 10% ही एनर्जी क्या हो जाता है? उपयोग में आता है। तो 10% एनर्जी, जैसे देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास 100 कैलोरी है, 100 कैलोरी, तो जब इसको कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, तो 100 का 10% क्या होगा? 100 का 10%, 100 का 10%, 10, यानी ये क्या करेगा? 10% ही उपयोग में लेगा, इसका पूरा कंज्यूम करेगा, 10% लेगा, 90% क्या कर देगा? हाथ से हो जाएगा, 90% इसका खत्म हो जाएगा, केवल इसका 10% ही ऊर्जा खपत होगा। तो जब भी प्रश्न बने कि ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत या 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? तो लिंडमैन ने कहा था कि जो भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, ये 100% में 100% एनर्जी नहीं बल्कि 10% यूज में लेता है, और 90% एनर्जी का क्या हो जाता है? हाथ से हो जाता है। और इसका प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा तो 10% क्या होता है? 1, और सेकेंडरी कंज्यूमर से जब टर्सरी कंज्यूमर लेगा तो 1 का 10% 0.1 कैलोरी होगा। यानी हर हाल में 10% ही ऊर्जा ले पाएंगे, 90% ऊर्जा का क्या हो जाएगा? हाथ से हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आहार श्रृंखला चलता है। तो आहार श्रृंखला में जब देखा जाता है तो सबसे छोटी आहार श्रृंखला किसे माना जाता है? तो सबसे छोटी आहार श्रृंखला 3 होता है। सबसे छोटी आहार श्रृंखला 3 होता है। कौन? तो घास, एक घास हो गया, और घास को कौन खाएगा? हिरन, और हिरन को कौन खाएगा? शेर। ये क्या है? 3 गो है, 3 ठो है, यानी ये सबसे छोटी आहार श्रृंखला है। और सबसे बड़ी आहार श्रृंखला कितनी होती है? 5। सबसे बड़ी आहार श्रृंखला 5 होती है। कौन कौन? एक घास, घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक, 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 और मेंढक को कौन खाएगा? सांप, सांप को कौन खाएगा? मोर। ये क्या है? सबसे बड़ी आहार श्रृंखला है। 5 ठो होती है जो सबसे बड़ी आहार श्रृंखला मानी जाती है। घास, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, और मेंढक को सांप खाएगा, और सांप को मोर खाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे छोटी आहार श्रृंखला 3, घास, हिरन और शेर, और सबसे बड़ी आहार श्रृंखला 5 होती है। घास, हिरन, घास, टिड्डा, मेंढक और सांप और मोर। दोस्तों, आपने प्रोड्यूसर पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया, सब कुछ हम पढ़ लिए इकोसिस्टम में। एनर्जी लेवल पढ़ लिए, लिंडमैन ने दिया था एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर, पिरामिड। तो आहार श्रृंखला में छोटी आहार श्रृंखला, बड़ी आहार श्रृंखला हमने पढ़ ली। और ये सब कैसे चलता है? देखिए, ये घास है प्रोड्यूसर, ये घास, ये फूड चेन है। ये घास को कौन खा रहा है? टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला मेंढक, और मेंढक को खाने वाला सांप,
और सांप को खाने वाला शेर या मोर, और शेर और मोर को खाने वाला कौन है? शेर और मोर जब मरेगा तो इसको कौन खाएगा? बैक्टीरिया सब खाएंगे, यानी अपघटक। अपघटक जिसको बोलते हैं डीकम्पोजर, यानी अपघटक। और अपघटक क्या करेंगे? इसको खा करके मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला करके, और जो मिट्टी में जो खनिज होगा उससे फिर क्या करेगा? घास ले लेगा। ऐसे ही ये फूड चेन चलता रहता है चक्र में। तो चलिए अब इससे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस, उसको हम देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप यहाँ पर प्रश्न स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? मतलब जो निम्नलिखित में जो चीज दिया है उसमें कौन ऐसा चीज है जो जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता, यानी डिकम्पोज नहीं किया जाता है? तो हमने बताया था दोस्तों, प्लास्टिक जो है इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो इसका पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, चौथे पोषी स्तर पर। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर, यानी प्रोड्यूसर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो देखिए पहले पिरामिड बनाते हैं। ये रहा पिरामिड, यहाँ पर नहीं, ये रहा पिरामिड। ये क्या है? प्रोड्यूसर में पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, और ये तीसरा पोषी स्तर, ये चौथा पोषी स्तर। ये कहाँ है? ये प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर आता है, यहाँ पर फर्स्ट कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर, टर्सरी कंज्यूमर। तो कह रहा है कि चौथे पोषी स्तर पर, ये क्या है? पहला पोषी स्तर, पहला पोषी स्तर। ये उत्पादक जो होता है ये पहला पोषी स्तर पर आता है, ये दूसरे पर आता है, और ये तीसरे पर आता है। ये क्या आता है? तीसरे पर आता है, ये चौथे पर आता है, चौथे पोषी स्तर पर आता है। तो ये चौथे पोषी स्तर पर यदि 5 किलो जूल है, तो यहाँ पर यदि 5 किलो जूल है, 5 केजी जूल है, तो बताना है कि यहाँ उत्पादक के पास कितना आएगा। तो हमको पता है कि जब भी उत्पादक से एनर्जी लेता है तो 10% लेता है। तो यहाँ पर, यहाँ से जाकर 5 जो है, 5 का ये सेकेंड, इसका 10% है ये 5, तो ये 50 होगा, तभी तो 50 का 10% 5 है। तो इसका क्या है? 50 किलो जूल है। और किसका? सेकेंड कंज्यूमर का। और 50 कैसे है? जो इसका 10% ये लिया है, तो ये 50 किसका 10% है? 500 का 10% है, यानी 500 किलो जूल लिया है ये इससे। और ये आखिरी में क्या आता है? प्रोड्यूसर नीचे। प्रोड्यूसर कितना होगा? 500 जो है ये 10% है, किसका? प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर कितना होगा कि ये 500 है, तो ये 5000 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5000 किलो जूल होगा। तो वही तो पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्पादक स्तर पे कितनी ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? डी, 5000 किलो जूल। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो पहला पोषी स्तर पर कौन है? पहला पोषी स्तर पर प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। चौथा का क्या हो जाएगा? तीसरा का क्या हो जाएगा? डी। तीसरा का डी। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में हमने इकोसिस्टम में क्या पढ़ा था? एक जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक जिसमें जीवन न हो, जैसे कि मिट्टी, जलवायु, तापमान और हवा। और जैविक घटक में क्या था? जिसमें जीवन हो, जैसे कि मनुष्य, मेमल्स और स्तनधारी सभी आते हैं, और जीव जंतु, जितने भी जीव हैं, वो जंतु है, वो सब आते हैं जैविक घटक में। तो कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक कौन है? तो अजैविक घटक मृदा है। ऑप्शन नंबर इसका डी। चौथे का ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ये यही तो फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक नहीं है? कह रहा है जैविक घटक नहीं है, यानी अजैविक घटक पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? अजैविक घटक जिसमें जान ना हो।
तो ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर तो जैविक घटक है। अपघटक जो है उपभोक्ता या जलवायु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। जलवायु एक निर्जीव है यानी अजैविक है, और पूछ भी रहा है जैविक घटक नहीं है यानी अजैविक पूछ रहा है। तो छठा का क्या हो जाएगा? सी। छठा का सी, छठा का सी। सातवां प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में क्लियरेंस इनमें से कौन है? यानी जो इकोसिस्टम में, जो प्राकृतिक में क्लीनेस का काम करता है, साफ सफाई का कौन काम करता है? क्लियर कौन कर रखता है वातावरण को? डिकम्पोजर यानी अपघटक जो होते हैं ये क्लीन रखते हैं वातावरण को, क्योंकि मरे हुए जीव और सड़े हुए जीव को खाते हैं और क्लीन रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विघटक। विघटन, विघटन भी कहते हैं, तो विघटन इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां का बी, सातवां का बी। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? जैविक घटक जिसमें जीवन हो, तो सबसे अधिक जैविक घटक कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ही तो सबसे अधिक जनसंख्या है, पिरामिड के ऊपर दर्शाते हैं हम। सबसे अधिक क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आठवां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि गलत युग्मों का चयन करें। यानी गलत युग्म कौन सा है? कह रहा है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर पे आते हैं। तो मांसाहारी तो सेकंड से ही चालू हो जाते हैं, यानी सेकंड पर तृतीय, ये तो सही कह रहा है, क्योंकि पहले पोषी स्तर पे क्या आता है? प्रोड्यूसर। दूसरे पोषी स्तर पे फर्स्ट कंज्यूमर आता है, और तीसरे पोषी स्तर पे क्या आता है? सेकंड कंज्यूमर। तो ये तो बोल भी रहा है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर पे आते हैं, तो हाँ तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं। तो ये तो सही कह रहा है, हमको गलत चुनना है। कह रहा है दूसरा बी कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर पे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर पे आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है दूसरे पोषी स्तर पर आ रहा है। तो ये भी सही कह रहा है। सी कह रहा है कि स्वपोषित प्रथम पोषी स्तर है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या प्रोड्यूसर अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते और ये पहले पोषी स्तर पे है? तो ये भी सही कह रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। गलत युग्म डी जो है गलत है। जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर पे आते हैं। जीवाणु कोई पोषी स्तर पर नहीं आता है। डिकम्पोजर जो है वो पोषी स्तर पे नहीं आते है, वो अलग है, क्योंकि चौथे पोषी स्तर पे तो मांसाहारी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत कर रहा है। जीवाणु जो होते हैं वो पोषी स्तर पे नहीं आते हैं। तो 9वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9वां का डी। 9वां का डी हो जाएगा सही। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छोटे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पे होते हैं? छोटे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, और ये किस स्तर पे आते हैं? तो ये देख लीजिए, द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पे आते हैं। तो तीसरे में कौन है? ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का सी। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्याश्रय को दर्शाता है? यानी जैविक और अजैविक को साथ में दर्शाता है। तो मेंढक द्वारा टिड्डे को अपना भोजन बनाना, ये गलत है। इसमें दोनों ही जैविक घटक आ गए। केचुआ द्वारा मिट्टी में बिल बनाना, केचुआ जो है वो जैविक घटक है और मिट्टी अजैविक, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी। परिस्थितिकी शब्द, 12 नंबर प्रश्न है परिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी इकोलॉजी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल द्वारा। अर्नेस्ट हैकल को ही इकोलॉजी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 12 का ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना है। ए में मेंढक दिया हुआ है, बी में गरुड़, और सी में धान, और डी में सांप। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रोड्यूसर, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा धान,
फिर उसके बाद क्या आएगा, धान को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा किस में है, ई में, सी के बाद ई। और टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, ए आएगा, ए में मेढक दिया हुआ है। मेढक को कौन खाएगा, सांप। सांप किस में है, डी में, डी आएगा। और सांप को कौन खाएगा, गरुड़ खाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। तो 13 का ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी से ये मैच कर रहा है। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी, 13 का बी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए में कह रहा है कि एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध वाले जीवों का समुदाय। नहीं, ये सही नहीं होगा। जिस वातावरण में रहने वाले, जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके साथ जीवों का एक समुदाय। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 14 का ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो परिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है, ये एजी टांसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, एजी टांसले। तो इसका 15 का क्या हो जाएगा, डी। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का डी। धन्यवाद दोस्तों।